अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद असद असलम और आप देख रहे हो 02++। आज हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसकी समरी के अंदर हमारे पास रेपिटेशन स्ट्रक्चर, जिसको हम लूप बोलते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन, इन्फिनिट लूप, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइल लूप, फ्लो चार्ट और थोड़ी बहुत टिप्स जिससे हमारी प्रोग्रामिंग और बेहतर होती है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो रेपिटेशन स्ट्रक्चर को हम बेसिकली सीधा हमारा जो कोड एडिटर होगा उसके अंदर ही करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हम ज़्यादा कोडिंग करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। तो हम अपना कोड एडिटर चलाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारा डिफ़ॉल्ट कोड होता है, या जो हमारा ऐसा कोड जो हर प्रोग्राम के अंदर आना ही आना होता है, वो हम लिख लेते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। और उसके बाद हमारा नीचे आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद इंट मेन ब्रैकेट्स लगेंगी, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे और नीचे हमारा आ जाएगा रिटर्न 0। ये था हमारा बेसिक कोड जो हमने लिखना ही लिखना था। तो रेपिटेशन स्ट्रक्चर, रेपिटेशन नाम से ही हमें पता लग रहा है कि किसी चीज़ की रेपिटेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई काम हमने किसी कंडीशन की बेस पे बार बार करवाना है तो उसे हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर के साथ करवाते हैं। रेपिटेशन स्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक कंडीशन होती है, जो कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक हमारा कोई एक काम बार बार होता रहता है, जब वो फॉल्स हो जाती है तब वो काम होना बंद हो जाता है। सबसे पहले रेपिटेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, इसका एक सिंटेक्स होता है। इसके लिए हमें एक इनिशियल वैल्यू बनानी पड़ती है। वो इनिशियल वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ये आपके यूज केस के हिसाब से वेरी करती जाएगी। फिर हमारा सबसे पहले जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर आता है उसे हम बोलते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या होता है, हम लिखते हैं वाइल। वाइल कीवर्ड से ही पता लग रहा है कि वाइल का मतलब होता है जब के, या जब तक। जब तक मेरा जो x है, x की वैल्यू छोटी है 5 से, जब तक x की वैल्यू छोटी है 5 से, तब तक क्या करवाते जाओ, सी आउट करते जाओ, प्रिंट करते जाओ मेरा नाम, जो कि है असद, ठीक है। और इसके आगे हम एंड लाइन भी लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा नाम एक ही लाइन में प्रिंट नहीं होगा। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। अभी इस स्ट्रक्चर के अंदर ना एक चीज़ की कमी है। कमी किस चीज़ की है कि अगर आप देखो कि x छोटा है, हमने बोला है जब तक x छोटा है 5 से ये प्रिंट करवाते जाओ, तो x की वैल्यू तो 1 है, वो तो हमेशा छोटा ही रहेगा। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा काम करते होते हैं जिसको हम बोलते हैं x प्लस प्लस। तो इस लाइन का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम जो x की वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 का। मतलब जब भी हमारा कोड चलेगा इस लाइन पे आके x की वैल्यू 1 से, मतलब x की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। स्टार्टिंग में x की वैल्यू 1 है, जब ये पहली बार यहाँ से गुजरेगा तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर x की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर ऐसे ही 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, अभी इस कोड को अगर आप गौर से देखो, ये हमारा होता है बेसिक कोड, बेसिक रेपिटेशन स्ट्रक्चर का कोड होता है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास सबसे पहले एक कंडीशनल वेरिएबल आ गया, उसके बाद हमारी कंडीशन आ गई, और उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट, ठीक है। कोई भी कोड का ब्लॉक जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है, जिसको हम बेसिकली अभी बोल रहे हैं किसी और। उसके बाद इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट हर लूप के अंदर, हर रेपिटेशन स्ट्रक्चर के अंदर लाजमी होता है, ये हमने करना ही करना होता है। एक इनिशियल वैल्यू और एक इंक्रीमेंट, ये दो चीज़ें हमेशा करनी होती हैं। ये या तो इंक्रीमेंट होता है या तो डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ एक लूप के अंदर होती ही होती है। अभी ये कोड क्या करेगा मेरा, ये कोड देखेगा कि जब तक x की वैल्यू छोटी रहेगी 5 से, तब तक वो असद को प्रिंट करवाता जाएगा। अब पहली बार x की वैल्यू 1 थी, तो 1 छोटा है 5 से, असद प्रिंट हो जाएगा। x की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट, अब x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। इसके बाद फिर से 2 छोटा है 5 से, हाँ जी छोटा है, फिर से ट्रू हो गई, फिर से असद प्रिंट हो गया। ऐसे ही 3 पे भी प्रिंट हो जाएगा, 4 पे भी प्रिंट हो जाएगा, 5। अब x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो आप देखोगे कि 5 स्मॉलर देन 5, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई।
5 5 से छोटा नहीं है, 5 तो 5 के बराबर है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ना तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी ना ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, सिंपली यहाँ पे सी आउट कर देते हैं, ये बाहर वाली स्टेटमेंट चलेगी या आपका स्टेटमेंट इसकी ब्रैकेट्स के बाहर जो कुछ भी होगा वो चलेगा। अब बाहर हम क्या चलवाते हैं, हम यहाँ पे बोल देते हैं लूप एंडेड, कि हमारा जो लूप था वो एंड हो चुका है। अभी हम इसको रन भी करके देखते हैं। अभी हम देखते हैं जैसे हमने पढ़ा है वैसे हमारा लूप चलता भी है कि नहीं चलता। अब हमारा असद कितनी बार प्रिंट होगा, पहली बार 1 वैल्यू आई ट्रू हो गई, 2 वैल्यू आई ट्रू हो गई, 3 वैल्यू आई ट्रू हो गई, 4 वैल्यू आई ट्रू हो गई, 5 पे ये फॉल्स हो जाएगा, ये इसको प्रिंट नहीं करेगा। मतलब हमारा असद 4 बार प्रिंट होना चाहिए। अभी इनको कंपाइल एंड रन करते हैं। नाम कोई भी रख देते हैं, नाम हम रख देते हैं इसका क्लास 4 रख देते हैं। अभी हमने इसको कंपाइलर रन किया, कोई एरर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया। पहली बार असद प्रिंट हुआ, दूसरी बार असद प्रिंट हुआ, तीसरी बार असद प्रिंट हुआ, 4 बार असद प्रिंट हुआ, उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप चलना बंद हो गया। फिर नीचे क्या आ गया, लूप एंडेड, जो कि लूप की ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ था। ठीक है जी, ये हमारा बेसिक लूप, इसको हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, इसको हम लूप भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे तो इसके आगे आप जो भी लिखोगे वो कमेंट बन जाता है, वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होता, वो कमेंट बन जाता है। इसको बोलते हैं, जब आप डबल स्लैश लगा के लिखते हो इसको हम सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। जब आप स्लैश स्टार स्टार स्लैश इन दोनों के दरमियान में कुछ भी लिखते हो इसको हम मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों कमेंट होते हैं। स्लैश स्लैश लगा के सिंगल लाइन कमेंट बनता है, स्लैश स्टार स्टार स्लैश इन दोनों के दरमियान कुछ भी लिखोगे उसको मल्टी लाइन कमेंट बोला जाता है। तो ये आपने याद रखना है। और अगर आप किसी लाइन को कमेंट करना चाह रहे हो, मतलब स्लैश स्लैश, आप अब ये सारी लाइनों के आगे आप स्लैश स्लैश लगाओ, ऐसे नहीं। आपने क्या करना है, आपने उस लाइन पे जाना है, आपने कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश को दबाना है, वो ऑटोमेटिकली कमेंट होती जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि मैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबा रहा हूँ और वो कमेंट होती है। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश को दोबारा दबाता हूँ तो वो क्या हो जाता है, वो अनकमेंट हो जाती है। ये था हमारा लूप का बेसिक स्ट्रक्चर, कि हमारा एक लूप बेसिकली चलता कैसे है। उसके बाद हम लूप के अंदर इफ भी लिख सकते हैं, लूप के अंदर हम कुछ भी करवा सकते हैं, जो काम हम बार बार करवाना चाह रहे हैं वो काम हम करवा सकते हैं लूप के अंदर। अब हमें बोला गया है कि लूप को यूज करते हुए 1 से 100 तक गिनती प्रिंट करवाओ। हमने बोला कि हमारी इनिशियल वैल्यू रहेगी 1। अब हमारा लूप 100 तक गिनती प्रिंट करेगा, तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा, 100 बार चलेगा। तो हमने बोला कि जब तक x छोटा है 100 से, तो अब आप देखो 1 से लेके 100 तक, क्या ये कंडीशन सही बनती है? नहीं, ये कंडीशन नहीं सही बनती, क्योंकि जब वैल्यू 100 हो जाएगी तो स्मॉलर देन 100, ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशंस लग सकती हैं, या तो आप इसको 101 कर दो, अब हमारे 1 से लेके 100 गिनती प्रिंट हो जाएगी, या आप क्या करो, यहाँ पे आप 100 लिखो और यहाँ पे ग्रेट स्मॉलर देन इक्वल टू कर दो। इसका क्या मतलब है कि या तो x छोटा है 100 से, या तो x बराबर है 100 से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो x को भी इसकी काउंटिंग के अंदर इंक्लूड कर लेगा। नीचे हम बोलते हैं कि सी आउट करो। सी आउट क्या करना है, हमारी जो भी वैल्यू x के अंदर आ रही है उसको प्रिंट करते जाओ और एंड पे एंड लाइन लगाते जाओ, मतलब अगली लाइन पे जाते रहो, अगली बार प्रिंट करने के लिए अगली लाइन पे जाते रहो। और हमें इंक्रीमेंट हमेशा करना होता है, तो हमने क्या किया, हमने x प्लस प्लस लगा दिया। इससे क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑफ 1। अब हम दोबारा रन करते हैं, अपने कंपाइल एंड रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। कंपाइल एंड रन हुआ तो आपने देखा कि 1 से गिनती स्टार्ट हुई प्रिंट होनी, 1 से लेके 100 तक गिनती प्रिंट हुई, एंड पे लिखा आ गया लूप एंडेड, जो कि हमने कहाँ पे लिखा हुआ था, हमारे लूप की ब्रैकेट्स के बाहर। अब अगर लूप का मकसद क्या है, लूप का फ़ायदा क्या है, अगर आपने 1 से 100 गिनती प्रिंट करवानी होती तो आपको ये सी आउट वाली लाइन 100 बार लिखनी पड़नी थी। तो 100 बार एक लाइन को लिखना, पहली बात तो वही हमारे कोड को बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है। ठीक है, दूसरी बात, इससे हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है। एक लाइन को आप 100 बार प्रिंट करवा रहे हो, और उसको 100 बार प्रिंट अगर आप मैनुअली करा रहे हो तो आपने 100 लाइनें यूज़ की, 100 लाइनों में जाके आपका काम जो भी था आपका मसला हल हुआ।
तो अभी 1 2 3 4 5, टोटली 5 लाइनों के अंदर हमने वही 100 लाइनों का काम कर दिया जो हम पहले 100 लाइनों में कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया लूप। इसको हम लूप भी बोलते हैं और रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये हमारे पास आ जाती है ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो के नाम से ही पता लग रहा है कि ओवरफ्लो कोई चीज़ फ्लो से बाहर जा रही है। तो इंटीजर की कुछ लिमिट्स हैं और ओवरफ्लो, हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं कि इंटीजर के साथ ही ओवरफ्लो बेसिकली होता है ज़्यादातर। अगर हम कुछ इंटीजर्स को प्लस करवा रहे हैं, 1 से लेके 1000 इंटीजर को प्लस करवा रहे हैं, तो इंटीजर जो है हमारा इंट डाटा टाइप है, उसके अंदर हम मैक्सिमम 32 बिट स्टोर करवा सकते हैं। अगर हमारा जो रिजल्ट है प्लस करते करते इस स्टोरेज की लिमिट को एक्सीड कर जाता है, तब ओवरफ्लो आ जाता है। क्योंकि अब आप देखो ना, आपके पास एक मग है, मग के अंदर एक लिमिट तक पानी जाएगा, अगर आप उसको अंदर और पानी डालते जाओगे तो उसकी लिमिट एक्सीड कर जाएगा और ओवरफ्लो, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारे रिजल्ट होंगे वो रॉन्ग स्टोर होंगे, जारी बात है, क्योंकि उसकी लिमिट ही एक्सीड हो गई, और रन टाइम पे कुछ एरर्स आ सकते हैं। जब हम लूप को यूज करते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग जो होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है। फ्लेक्सिबल से मतलब हमारा टाइम बचता है, हमारी मेमोरी बचती है, हमारी लाइंस बचती हैं, उसके बाद हमारी जो कोड है वो साफ सुथरा नज़र आता है। इससे क्या होता है, हमारे प्रोग्राम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाती है हमारी इन्फिनिट लूप। तो इन्फिनिट इन्फिनिट से क्या मुराद है कि ऐसा लूप जो कि चलता ही जाए, कभी रुके ही ना। एक होता है फिनाइट, फिनाइट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनको गिनती किया जा सके। इन्फिनिट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनको गिनती किया ही ना जा सके। तो इन्फिनाइट लूप ऐसा लूप होता है जो कि हमेशा चलता जाए, कभी रुके ही ना। कोड पे जाके देखते हैं कि ये ऐसा लूप कैसे बनता है। ऐसा लूप हमेशा तभी बनता है जब आप इंक्रीमेंट लगाना भूल जाते हो। अब आप इंक्रीमेंट लगाना भूल गए हो, अब ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं, ये लूप कभी रुकेगा ही नहीं। अभी मैं इसको प्रिंट करवाना स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि वो एक को ही, पहली बात वो एक को ही प्रिंट करवाई जा रहा है, और दूसरी बात ये लूप कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम इन्फिनिट लूप। इन अ वाइल लूप द कंडीशन इज चेक्ड रिपीटेडली, मतलब कंडीशन बार बार चेक होती है। हमें पता है हर बार इंक्रीमेंट होता है, हर बार कंडीशन चेक होती है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हमारा लूप चलता रहता है। उसके बाद द वेरिएबल इन द कंडीशन मस्ट चेंज इन साइड द लूप, उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ये एक मस्ट है। इफ़ यू फॉरगोट टू अपडेट इट, मतलब आप उसका इंक्रीमेंट करना भूल जाते हो, द कंडीशन सेज ट्रू फॉर एवर, वो हमेशा ट्रू रहती है। द लूप रन्स एंडलेसली, लूप कभी ख़त्म नहीं होता, इसको हम इन्फिनिट लूप बोलते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, ऑलवेज अपडेट द लूप कंट्रोल वेरिएबल। लूप कंट्रोल वेरिएबल मतलब कंडीशनल वेरिएबल जो हम इनिशियल वैल्यू बनाते हैं उसको हमेशा अपडेट करो, मतलब उसके अंदर इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो, अदरवाइज द प्रोग्राम विल नेवर स्टॉप, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम कभी नहीं रुकेगा। अब हमारे पास ना वाइल लूप की कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कंडीशन चेक फर्स्ट, इसमें क्या होता है कि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद हमारी कोई ना कोई चीज़ प्रिंट होती है। एग्जाम्पल, इफ अपर लिमिट इज ज़ीरो, हमने अपर लिमिट इनिशियल वैल्यू को ज़ीरो रखा, एंड द कंडीशन इज नंबर स्मॉलर देन इक्वल टू अपर लिमिट, मतलब उसने बोला कि कोई एक नंबर है, अगर तो वो छोटा है या बराबर है अपर लिमिट के, इट इज़ फॉल्स इमिडिएटली। मतलब कि अब नंबर के अंदर, चलो मान लेते हैं नंबर के अंदर हमने वन स्टोर करवाया, वन छोटा है इक्वल टू है ज़ीरो के, नहीं, वन तो छोटा नहीं होता ज़ीरो से, इक्वल टू भी नहीं होता ज़ीरो से, ये इमिडिएटली फॉल्स हो जाएगा, लूप हमारा चलेगा ही नहीं। द लूप डज नॉट रन इवन वंस, एक बार भी नहीं चलेगा, क्योंकि पहली बार में ही हमारी लूप की कंडीशन गलत हो गई। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, वाइल लूप में एग्जीक्यूट ज़ीरो और मोर टाइम्स, वाइल लूप ज़ीरो से लेके एंडलेसली जितनी टाइम आप चलवाना चाहते हो चला सकते हो। इट स्टॉप्स द कंडीशन बिकम फॉल्स, ये तब भी रुकता है जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। आप इसको एक बार भी चलवा सकते हो, आप इसको 10 बार भी चलवा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन पे, कि अगर आपकी कंडीशन, जिस पॉइंट पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसने वहां पे रुक जाना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंश्योर द लूप हैज़ अ प्रॉपर एग्जिट कंडीशन, मतलब वो कह रहा है कि
इंश्योर, मतलब हमेशा इस चीज़ की एहतियात करो कि आपका जो लूप है वो हमेशा एक अच्छी कंडीशन के साथ चल रहा हो। मतलब अगर आपने 10 नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो आपने क्या करना है, अपने कंडीशन को ऐसे सेट करना है कि लूप 10 बार ही चले और 10 नंबर्स को ही प्रिंट करवाए। ऑलवेज यूज ब्रेसिस, ब्रेसिस को हमेशा यूज करो इवन फॉर वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के लिए भी, टू अवॉइड कंफ्यूजन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और सबसे बड़ी बात, इंडेंटेशन से हमारी रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है। एक छोटा सा नोट है, वाइल लूप चेक्स द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले वो कंडीशन को चेक करता है। सो इट मे रन 0 टाइम्स, तो वो जारी बात है जब पहली बार ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसको वो 0 टाइम्स कंसीडर करता है। आगे हमारे पास हमारी टिप्स आ जाती हैं। ऑलवेज यूज द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नेम्स, मतलब कि खुद वेरिएबल्स के नाम डिफाइन करो और नाम क्या होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। अगर आप किसी चीज़ का नाम स्टोर करवा रहे हो तो आपके वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए कि आप वेरिएबल के नाम को पढ़ो, आपको पता लग जाए कि इसके अंदर क्या स्टोर हो सकता है। प्रैक्टिस अलाउड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कोडिंग नहीं आएगी। ये बात मस्ट है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोडिंग आएगी। मैं कोडिंग करता रहूँगा, मुझे आती है, आप देखते रहोगे, आपको लगता रहेगा बहुत आसान है, आपके दिमाग में बैठ रही है, आप कर लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब आप कोडिंग करना स्टार्ट करोगे आपके दिमाग से सब कुछ निकल जाना है और आपको कुछ समझ नहीं आनी। कॉपी लेके बैठा करो, पेंसिल लेके बैठा करो, जो चीज़ आपको लगती है कि यार मुझे यहाँ पे नोट करनी चाहिए उस चीज़ को नोट किया करो, वीडियो रोक के नोट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद प्रैक्टिस हमेशा किया करो। अब बात आ जाती है हम प्रैक्टिस क्या करें। मैंने आपको लूप बता दिया ना, लूप कैसे वर्क करता है, मैंने 1 से 100 तक गिनती करवाई है। आप 1 से 50 तक प्रिंट करवा के देखो, आप 1 से 1000 तक प्रिंट करवा के देखो, ठीक है। आप इसके अंदर कोई और लॉजिक चला के देखो, थोड़ी बहुत लॉजिक। उसके बाद आप चाहते हो, आपके दिमाग में एक लॉजिक है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं इसको बनाऊं कैसे, उसको थोड़ा सा चैट जीपीटी के अंदर उसकी लॉजिक देखो। वहां से देख के ये नहीं कहना अच्छा यार ऐसे बनेगी, ठीक है। आप उसको खुद वहां से देख के ही चाहिए अपने कोड में लिखो, 2-3 बार लिखो, ताकि आपको वो वाली लॉजिक आपके दिमाग में भी बैठ जाए और आपको करनी भी आ जाए। तो ऐसे प्रैक्टिस किया करो। वाइल लूप में एग्जीक्यूट 0 टाइम और 1 मोड, ये तो हमने पढ़ लिया है कि वाइल लूप की कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी पहली बार में ही उसको 0 टाइम बोलेंगे, और जितनी बार हमने मैक्सिमम चलवाना है हम उसको चलवा सकते हैं। मेक श्योर दैट लूप टेस्ट कंडीशन एज एक्सेप्टेबल, मतलब वो कहना चाह रहा है कि आपका जो लूप की कंडीशन है उसको हमेशा ऐसे सेट करो कि आप जितनी बार चलवाना चाह रहे हो उतनी बार ही चलवाओ, ठीक है। आपका लूप किसी, आप मतलब 10 बार चलवाना चाह रहे हो, आपने क्या लिखा जी, आपने इनिशियल वैल्यू उसकी 1 रख दी और एंड पे आपने लिख दिया जी आई स्मॉलर देन 10, तो वो तो 1 से लेके 9 तक चलेगा। तो वहां पे आपको स्मॉलर देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेबल एग्जिट कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी टिप्स थी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम और कोडिंग करेंगे, जैसे हमने आज कोडिंग के साथ ज़्यादा समझा, थोड़ा पढ़ा, ठीक है, ऐसे ही करके हम और समझेंगे। और आगे हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं, एक होता है वाइल, एक होता है डू वाइल, एक होता है फोर, जिसमें से हमने वाइल पढ़ दी है। अब डू वाइल और फोर लूप को पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।